Hello students, so welcome to the channel PKP Pharmacy for you. This is my first video on a YouTube channel, so let's get started. In this video, we are going to discuss about human skeletal system. So what is human skeletal system? Human skeletal system is consist of bones and few cartilage. बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन के कारण वो हार्ड होता है एंड कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो कंड्राइटिन सॉल्ट के डिपोजिशन के कारण वो सॉफ्ट होता है, दैट मीन्स प्लाइवेबल होता है। बोन्स एंड कार्टिलेज बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू, ये तो आपको पता ही होगा। अब डेफिनेशन की बात करते हैं तो द स्केलेटल सिस्टम वर्क्स एज अ सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर योर बॉडी। स्केलेटल सिस्टम आपके बॉडी के सपोर्ट स्ट्रक्चर के रूप में वर्क करती है। इट गिव्स बॉडी इट्स शेप, allow movement, makes blood cells, provide protection for organs and store minerals। ये एक आकार देता है बॉडी का, उसके बाद मूवमेंट कराने में हेल्प करता है और ब्लड सेल जो है हमारा बोन मैरो से बनता है और इट इज प्रोटेक्ट इन आवर इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। और स्टोर मिनरल्स, मिनरल्स का स्टोर हमारा सेल्स में होता है। द स्केलेटल सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम दैट मीन्स they work together to support your body's weight and help you move। फंक्शन, सपोर्ट द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट करती है। इट इज प्रोटेक्ट इन आवर इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन हमारा क्या क्या हो गया, जैसे हो गया लंग्स, किडनी, लिवर, हार्ट, ये सब क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है, ठीक है। सर्व एज अ पॉइंट अटैचमेंट फॉर द स्केलेटल मसल्स फॉर बॉडी मूवमेंट। आपका बॉडी मूवमेंट के लिए स्केलेटल मसल्स एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के रूप में वर्क करती है। नेक्स्ट है प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स प्रीवियस स्लाइड में बताया मैंने कि ब्लड सेल्स हमारा बोन मैरो से बनता है, ठीक है। और स्टोर मिनरल्स, मिनरल हमारा स्टोर होता है सेल्स में। और कैल्शियम स्टोर, ऑलमोस्ट ऑल कैल्शियम इन द बॉडी इज स्टोर इन बोन्स एंड टीथ। हमारा बोन और टीथ में ऑलमोस्ट कैल्शियम हमारा स्टोर होता है। एक एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स प्रेजेंट होते हैं और चिल्ड्रन में एट द टाइम of birth we may have around 300 or 300 bones। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उसका बोन्स फ्यूज होकर के 206 हो जाते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल 80 बोन्स प्रेजेंट होते हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला है स्कल, स्कल में हमारा 29 बोन प्रेजेंट होता है। दूसरा हो गया वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स प्रेजेंट होता है। तीसरा हो गया हमारा स्टर्नम, स्टर्नम में 1 बोन प्रेजेंट होता है। चौथा हो गया रिब्स, रिब्स में हमारा 24 बोन प्रेजेंट होता है। ये हमारा हो गया स्कल हो गया। और जो पीछे की साइड होता है, पीछे की साइड को हम डोर्सल साइड बोलते हैं, आगे की साइड को हम वेंट्रल साइड बोलते हैं। पीछे जो हमारा है स्कल से यहाँ पे आर्टिकुलेशन हुआ होता है, एक बोन है जो कि नीचे तक जाता है, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। और आगे में यहाँ से यहाँ तक एक बोन होता है जिसको बोलते हैं स्टर्नम। और पीछे से जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम से कर्व होकर के यहाँ स्टर्नम तक बोन से घिरा रहता है, उसको बोलते हैं रिब्स, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और स्कल्स को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन जो हमारा ये बाल है, जितना बाल है ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन हमारा 8 होते हैं। और जो ये सामने में जो दिख रहा है फेस, इसको बोलते हैं फेशियल बोन, फेशियल बोन हमारा 14 होता है। और तीसरा है ईयर ओसिकल, ये हमारा जो 2 ईयर है दोनों में मिला करके 6 बोन्स प्रेजेंट होता है। और चौथा है हमारा हवाइड बोन, हवाइड बोन जो है हमारा 1 होता है, जो कि यहाँ पे लैरिंक्स के जस्ट ऊपर
यू शेप या फिर हॉर्स शू शेप बोल सकते हैं, जैसा प्रेजेंट होता है हवाइट बोन। क्रेनियल बोन को एक ट्रिक के साथ सीखेंगे। जैसे आपका मोबाइल में जो ओटीपी आता है वो सेफ होता है कि अनसेफ होता है? सेफ होता है। सेफ का स्पेलिंग होता है एस एफ ई। तो हम लोग यहाँ पे सेफ को एस सी एफ से जानेंगे। ठीक है, तो ओटीपी जो हमारा है क्या है? सेफ है। देखिए ओ टी पी क्या है? एस ई एफ, है ना? ओटीपी क्या है हमारा? सेफ। तो ओ से क्या हो गया? ओसिपिटल। टी से क्या होगा? टेम्पोरल। पी से पेराइटल। और एस से स्फेनोइड। और ई से इथेमोइड। और एफ से फ्रंटल। जो ओटीपी जो आया आपका मोबाइल में वो कितना आया? 122 और 111। आपको ओटीपी जो मोबाइल में आया था कितना आया? 122 111। तो ओसिपिटल 1 हो गया 1, टेम्पोरल 2 हो गया, पेराइटल 2 हो गया, और स्फेनोइड 1, इथेमोइड 1 और फ्रंटल 1। ये एक ट्रिक हो गया आज करने का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सा बोन कहाँ पे प्रेजेंट है। ये फ्रंट में जो दिख रहा है ये हमारा हो गया फ्रंटल बोन। और ये हो गया मेरा स्फेनोइड बोन। और ये आंख के थोड़ा नीचे रहता है इथेमोइड बोन। और हमारा जो पीछे साइड है वो है ओसिपिटल बोन 1 होता है, और टेम्पोरल बोन 2 होता है। ये पेराइटल बोन यहाँ पे ये 2 होता है। ठीक है, फेशियल बोन को भी एक ट्रिक के साथ जानेंगे। तो समझिए कि एक एमपी का इलेक्शन चल रहा है जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एक दोस्त ने अपने दोस्त को बता रहा है कि एमपी ने ज्यादा कोला मंगाई, तो खाया तो क्या हो गया? वोमिट हो गया। क्योंकि वोट देने गया था तो वहां पे बहुत सारा कोला, दूसरा कुछ नहीं था, कोला ही था। तो एम से वो क्या हो गया? मैक्सिला हो गया। पी से क्या हो गया? पैलेटाइन हो गया। एन से क्या हो गया? नजल हो गया। जेड से क्या हो गया? जाइगोमेटिक, ज्यादा से जाइगोमेटिक। और सी ओ से कौंची। इसका पूरा नाम है इंफेरियर नजल कौंची। ठीक है, इसको एक याद रखेंगे। एल से क्या हो गया? लैक्रिमल। और मंगाई से क्या हो गया? मैंडिबल। और वोमिट से क्या हो गया? घूमर। पूरा हमारा स्कल्स में ओनली वन बोन है जो कि मूवेबल है, ये जिसको बोलते हैं मैंडिबल। जैसे हम जब खाना खाएंगे तो ये मूव करता है। और ये जो है सारा सब टू बोन्स हैं। ठीक है, सब टू बोन्स है। लास्ट में जो हमारा है दो बोन्स वो हमारा क्या है? वन वन। ठीक है, मैंडिबल एक है और बोमर बोन एक है। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रहा। एमपी ने ज्यादा कोला मंगाई, खाया तो वोमिट हो गया। एम से हो गया मैक्सिला। पी से पैलाटाइन। एन से नजल। जेड से जाइगोमेटिक। और सी ओ से कौंची मतलब इन्फीरियर नजल कौंची। एल ए से लैक्रिमल। और मंगाई से मतलब हो गया मैंडिबल, जो कि ये हो गया। और बी से क्या हो गया? घूमर। यहाँ पे फिगर में अच्छे से देखें, ये हो गया हमारा नजल जो कि दो बोन्स होता है, ये लैक्रिमल ये भी दो होता है। और इन्फेरियर नजल कौंची जो ये होता है यहाँ पे। और ये हो गया मैक्सिला जो कि नाक के थोड़ा नीचे। उसके बाद मैंडिबल यही जो बोले जो कि हमारा पूरा फेशियल बोन में या फिर स्कल्स में पूरा ओनली वन बोन है जो कि मूवेबल है। ये हो गया पैलेटाइन, ये जाइगोमेटिक। और नीचे हो गया एक ये भोमर। मैंडिबल और भोमर दोनों एक एक बोन ही है इसमें प्रेजेंट। ईयर ओसिकल्स में मेरा 6 बोन्स प्रेजेंट होता है। वन ईयर में 3 बोन्स और 3 बोन्स वन ईयर में, टोटल मिला के 6 बोन्स हो गया। ठीक है, जो ईयर का अपर पार्ट जो है तो उसको बोलते हैं मेलियस। और मिडल पार्ट जो है उसको बोलते हैं इनकस। और अंदर वाला जो इनर पार्ट है उसको बोलते हैं स्टेप। हमारा पूरा बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमारा जो है ये हमारा है स्टेपिस। ठीक है, और अभी अब यहाँ पे फिगर में देखिए, ये जो हमारा है 1 नंबर, ये हमारा है स्टेपिस है जो कि इनर वाला पार्ट है। 3 नंबर जो हमारा है ये हमारा है मेलियस जो कि अपर वाला पार्ट है। ये हमारा 2 नंबर जो है ये है इनकस जो कि मिडल वाला पार्ट है। और अभी जो मैंने बताया था एक हवाइड बोन जो हमारा यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है लैरिंक्स के जस्ट ऊपर, इसको बोलते हैं यू शेप या फिर हॉर्स शू शेप। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स प्रेजेंट होता है। एक छोटा सा ट्रिक से इसको भी समझने का कोशिश करेंगे। ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, एग्जाम में सर्वाइव होने के लिए थोड़ा लंबा होना पड़ेगा, वही ट्रिक लिखे हैं। सर्वाइकल थोड़ा लंबा सा ऑक्सीजियल। सर्वाइकल दैट मीन्स सर्वाइकल। थोड़ा दैट मीन्स थोरासिस। लंबा मीन्स लंबर। सा मीन्स सेक्रल। और
कॉक्सिजियल मीन्स कॉक्सिजियल। सर्वाइकल बोन हमारा जो होता है वो हमारा 7 बोन होता है, ठीक है। और हमारा थोरासिस जो होता है हमारा ये 12 बोन होता है। तो लंबर जो हमारा होता है ये हमारा 5 बोन होता है। और सैक्रल हमारा है 1 बोन और कॉक्सिजियल भी 1 बोन होता है हमारा, ठीक है। यहाँ फिगर में आप देखिए यहाँ पे C1 से लेकर के C7 तक ये हमारा सर्वाइकल बोन है। T1 से लेकर के T12 तक ये हमारा थोरासिस है, ठीक है। और L1 से लेकर के L5 तक ये हमारा लंबर बोन्स है। उसके बाद यहाँ पे सैक्रल बोन है 1 और 1 कॉक्सिजियल बोन। सैक्रल बोन हमारा है ये 5 बोन फ्यूज होकर के 1 बोन बनता है, ठीक है। और ये कॉक्सिजियल बोन जो हमारा है ये 4 बोन फ्यूज होकर के 1 बोन बनता है। रिब्स में हमारा टोटल 24 बोन होता है, ठीक है। ये 3 टाइप का रिब्स होता है, एक ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। यहाँ फिगर से समझने का कोशिश करेंगे। ये जो आगे का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं वेंट्रल साइड। इस बोन्स का नाम है स्टर्नम। और जो पीछे की साइड है ये वाला इसको बोलते हैं डोर्सल साइड। इस बोन्स का नाम है वर्टिब्रा। इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आप क्लास का सीआर है, वो सीआर नहीं जो कि जंगल में रहते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और पीछे एक है टीचर है, ठीक है। टीचर से और आप से दोनों से अच्छा रिलेशन रखता है। ये 7 स्टूडेंट हो गया, 1 2 3 और 4 5 6 7। देखिए जो आपसे भी जुड़ा हुआ है और पीछे जो टीचर है उससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों से अच्छा रिलेशन रखता है। तो 7 पेयर हो गया, 1 से लेकर 7 पेयर तक क्या हो गया, ट्रू रिब्स हो गया, ठीक है। एक पेयर में 2 बॉन्ड्स होता है तो 7 पेयर में 14 बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। और बाकी जो पीछे में है देखिए 1 2 और 3, मतलब ये वाला जो होगा ना 8 9 और 10, ये जो 3 पेयर जो स्टूडेंट हैं वो टीचर से तो रिलेशन इसका अच्छा है लेकिन आपसे नहीं बनता है, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, जो आपसे और जो 7 स्टूडेंट जो है 7th पेयर वाला इससे कांटेक्ट रखता है। ये तीनों स्टूडेंट 8 9 और 10 ये डायरेक्ट आपके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है इसका, सिर्फ टीचर के साथ है। इसीलिए ये 7th पेयर जो स्टूडेंट है उससे डायरेक्ट जानकारी रखता है। कुछ भी मतलब क्लास में जैसे नोट्स के बारे में कुछ जानकारी मिलता है या फिर एग्जाम के बारे में जानकारी मिलता है, वो 7th पेयर स्टूडेंट से जानकारी लेता है, ठीक है। उसके बाद ये जो दो दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक ये साइड में नीचे में है सबसे नीचे, ये सिर्फ टीचर के साथ रिलेशन इसका अच्छा है। बाकी ना सीआर से इसको मतलब है ना क्लास का और कोई स्टूडेंट से, ठीक है। जो मन करता है वो करता है क्लास में। तो ये हो गया 11th एंड 12th पेयर स्टूडेंट, ठीक है। तो 11th और 12th पेयर जो है वो हमारा हो गया क्या, फ्लोटिंग रिब्स हो गया, ठीक है। That's all about today's topic. Thank you for hearing me out. In next video, I will discuss about appendicular skeletal system. Please like, comment and subscribe my YouTube channel. Thank you.